और इस चुनाव में मैं महाराष्ट्र का दौरा भी कर रहा हूं और हमारे इधर झारखंड का भी मैं दौरा करते जितना हो सके उतना कोशिश करके हम अपने पार्टी को मजबूती दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत से मुद्दे हमारे सामने हैं, खास करके अनएम्प्लॉयमेंट के, किसानों के, युवाओं के और किसान के बोला में बेरोजगारी और नशे की समस्या भी बढ़ गई है। महिला भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा जो महाराष्ट्र पहले देश में कानून सुव्यवस्था के लिए, न्याय के लिए और हिंदुस्तान के कोने कोने से जो महाराष्ट्र में आते थे, चाहे वो बम्बई हो, पूना हो, नागपुर हो, वो लोग कहीं ना कहीं हमारी रोटी रोजगार यहाँ मिलती है समझकर लोग यहाँ पर आते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। बीजेपी सरकार आने के बाद और जो गवर्नेंस होना चाहिए वो गवर्नेंस ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। सिर्फ एक दूसरे पे टिप्पणी करने में, गलत बातें करने में और प्रचार करने के जो बातें लोगों के सामने झूठ बातें बोलते रहते हैं, तो उससे तो ये चुनाव महाराष्ट्र को दोबारा प्रगति पथ पर लाना है। इसके लिए अच्छी सरकार यहाँ पर होना है। इसीलिए मैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का तरफ से सभी से निवेदन करने के लिए पहुंचा हूं। यहाँ पर तो अब सारे देश के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स आए हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स आए हैं। शायद मैं समझता हूं हमारे 288 सीट है, नहीं 288। तो जब 288 नियरली एक एक एमएलए को एक एक मिनिस्टर स्टेट के हो, सेंट्रल के हो, चेयरमैन हो, ये पूरे लोग आकर यहाँ पर
कोशिश कर रहे हैं कि फिर ये जो तोड़फोड़ की सरकार यहाँ बनी है, उस सरकार को फिर से लाने की, मजबूती देने की कोशिश के लिए कर रहे हैं। वो कभी नहीं होगा। लोग एक बार देख चुके हैं, आपने चोरी करके हमारे एमएलए को उठा लेके चोरी करके अब सरकार बना लिए है। ये कोई आइडियोलॉजी पे नहीं बनी है सरकार। ये सत्ता में आने के लिए हर रीति का वो कोशिश करके किसी तरह सत्ता टिकाना, इस मकसद से वो आघाड़ी की सरकार बनाई है। महायुक्ति नहीं तो आघाड़ी की सरकार नहीं, अपना तो विकास आघाड़ी है ना, हाँ, महाविकास आघाड़ी, उनका तो हाँ महायुक्ति। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो पार्टियां उसूलों पे नहीं चल सकते, उनको कोई अधिकार नहीं है कि तोड़फोड़ के सरकार बनाना और अपने नीति को छोड़ना।